सो गाइस, कंपटीशन व्लॉग इज हियर एंड हमारे जिम से टोटल 21 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किए एंड यस वी मैनेज टू विन दिस द बेस्ट जिम अवार्ड. सो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन इन द जी एथलीट्स फैमिली. ओके, द थिंग इज, अगर मैं सारे वीडियोस को इस वीडियो में डाल दूं तो ये वीडियो हद से ज्यादा लंबा हो जाएगा. तो इसीलिए मैंने इस व्लॉग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उस दिन के 4 मेजर इवेंट्स को कवर करूंगा. उन चारों में से 3 इवेंट्स बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग थे, लेकिन चौथा इवेंट एक गंदा कंट्रोवर्सी था अनफॉर्चुनेटली, जो कि अगर नहीं होता तो उस दिन का एंडिंग बहुत ही ज्यादा बेटर होता. बट इट इज व्हाट इट इज, क्या ही कर सकते हैं. आफ्टर कवरिंग द 4 इवेंट्स मैं आपको उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा. फिर हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द कंपटीशन कैसा था, जजिंग अरेंजमेंट्स वगैरह सब कुछ कैसा था, क्या बेटर किया जा सकता था, and what I would expect from the organizing members next time. So that's it guys, वीडियो को स्टार्ट करते हैं without any delay. So guys, आज है 15 नवंबर, नहीं रिकॉर्ड होगा शायद वॉल्यूम. So guys, आज है 15 नवंबर और इसको तो जानते हो, Unchained Beast. तो आज बॉडी वेट देने आए हैं हम लमडिंग में. दिखेगा शायद कितना, 7-8 जन होगा शायद ना. हम लोग बॉडी वेट देने आए हैं. तो अभी के लिए बॉडी वेट 65 पॉइंट समथिंग है. तुम्हारा कितना है? मेरा 57.5. 57. तो कल से अच्छे से खाया नहीं है, बॉडी वेट देंगे और इमीडिएटली ठूसना स्टार्ट करेंगे. वीगन मील 59. इसको भी वीगन खिलाऊंगा आज. वीगन इज हमारे बीस्ट भी घास चबाएगा. यस चलो. वाओ क्या टेस्ट है गाइस. वाओ सेक्सी. 64.8. ज़्यादा कम हो गया तो कम है. नडलिंग टडलिंग है बेकार है सर. फिर मतलब 140 देते हैं दिस टाइम फॉर 125, 85 and 60. सो गाइस, सारे फॉर्मेलिटीज को निपटा के हम रेस्टोरेंट चले गए खाना खाने. मैंने तो घर से खाना कैरी किया था और अचानक से मुझे ये पोस्टर दिखा तो मैंने एक रोटी ले लिया. गाइस, टी शर्ट आ गया. कितना मारेगा? 300 kgs. कितना टोटल है इसका बोलो. भाई नहीं, पीछे नहीं घूर. दो 3 दिन से बाहर नहीं पक रहा था तो थोड़ा सा रस्टी लग रहा था, तो सोचा कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँ, स्पेशली स्क्वाट्स, क्योंकि आई एम एक्सट्रीमली न्यू टू फ्लैट सोल स्क्वाटिंग. तो मैंने 70-80 kg से 2-3 सेट्स किए बस. 2 to 3 reps ओनली, जस्ट टू रिवाइज द मूवमेंट. सो गाइस, 16 नवंबर कंपटीशन डे और हम लोग निकल चुके हैं. देखो, अभी किसी के घर के सामने मैं और 59 kg का चैंपियन इस साल. अभी भी नहीं, पहले होना था उसके बाद. हो गया. तो गेस हु इज लेट गाइस. आप लोग बताओ कौन लेट है. अभी कॉल किया था, दोनों बाथरूम में है, मतलब 2 लोग आने वाले हैं दोनों बाथरूम में. तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा. 7:30 बज रहा है, 8:30 तक पहुंचना है. सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है. 7 बजे का टाइम था. कुछ नहीं, ये ओडोबदा का हमेशा ही है. ऑलमोस्ट एवरी टाइम लेट, हर जगह. सेम इज वर भी. फ्लाइट छूटने वाला था ना इसके लिए. फ्लाइट जैसे तैसे बच गया था. तो बॉडी वेट हमने अपना कल दे दिया था गाइस. मेरा बॉडी वेट 64.8 आया था, आप देख सकते हैं. और बॉडी वेट देख के मैंने अपना स्क्वाट का फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने कम कर दिया. तो अभी बॉडी वेट 66 के आसपास है. तो देखते हैं आज वार्म अप में पता लगेगा कि कैसा मूव हो रहा है स्क्वाट, कैसा नहीं हो रहा है. टाइम देखो गाइस, अभी भी रुके हुए हैं उसके घर के सामने. हाफ एन आवर. 9 बजे लेडीज़ कंपटीशन स्टार्ट होने का है, उससे पहले बेल्ट देना है मेरे को. ये देखो, एक जन आ गया गाइस आधा घंटे लेट के बाद. कितना बज रहा है देखो. सो गाइस, जा रहे हैं हम लोग
स्पीड मैं नहीं दिखा सकता वीडियो में, नहीं तो दिखाओ भाई दिखाओ, बहुत लोग इधर दिखाओ। हम लोग सब लेट किए और इसको बड़ा गुस्सा आया। मैं इतना ज्यादा कमान 140 नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, चलो गंदा हो जाएगा बाद में। फेस ऑफ अ ड्राइवर इज एनफ। मैं भी थोड़ा बहुत गाया हूँ, मजा आ गया। So guys, हम कंपटीशन वेन्यू तक पहुंच गए and it was just around 9 AM. Okay, let's start the story of the day. Just like many of us, आज मिली के लाइफ का भी फर्स्ट एवर पावरलिफ्टिंग कंपटीशन था. She was competing in the 47 kg category and this was an extremely tough year for her. She lost her father और कंपटीशन से बस 2 हफ्ता पहले उसका एक स्कूटी से एक्सीडेंट भी हो जाता है. और आप देख सकते हैं कंपटीशन में भी it was an extremely bad start for her. The first 2 attempts were given no lift. लैक ऑफ डेप्थ के लिए उसे कॉल आउट किया गया था. वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई और थर्ड अटेम्प्ट वो नहीं लेना चाहती थी. इन वेट्स को उसने जिम में ऑलरेडी रेप्स के लिए मार रखा है विद प्रॉपर डेप्थ. वो बहुत ज्यादा रो रही थी बट उसके बाद पूरे टीम ने उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया एंड शी स्टूड फर्म इन दिस डू और डाई सिचुएशन. Come on, हर महादेव, come on. चल easy. Easy. Push. चल. बताओ. बहुत अच्छा लगा तो मैं भी प्रतीक की वजह से गुड लीड मिला तो फेल हुआ था. वो लेने से कॉन्फिडेंस मिलता है, कोच है ना. गुड यस. तो स्क्वाट्स उसने 62.5 रजिस्टर किया एंड दिस वाज हर बेस्ट बेंच 40 kg एंड दिस वाज हर बेस्ट डेडलिफ्ट 90 kg. 90 kg जिम में 3-4 बार फेल किया था, यहाँ मार दिया भाई. शी इज अ बिग कैरेक्टर, शी डिजर्व्स गोल्ड. नाउ कम्स द स्टोरी ऑफ ए मैन जिसका लाइफ ने इस साल एक यू टर्न ले लिया. स्क्वाट्स में उसका भी सेम हालत हुआ. डेप्थ के वजह से उसको नो लिफ्ट करवा दिया गया. 137 का फर्स्ट अटेम्प्ट भी और 145 का सेकंड अटेम्प्ट भी. सो इट वाज अगेन ए डू और डाई सिचुएशन एंड ही केम आउट ऑन टॉप. थर्ड अटेम्प्ट वाज अ गुड लिफ्ट. एक ऐसा बंदा जो कभी जिम छोड़ के कुछ और के बारे में सोच ही नहीं सकता था, जिंदगी में कभी भी एक वर्कआउट सेशन मिस नहीं करता था. कुछ चीजों के वजह से वो पिछले कुछ महीनों में इतना ज्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया था दैट ही स्टार्टेड मिसिंग हिज सेशंस वीक इन वीक आउट. उसका बॉडी वेट 5 kg ड्रॉप हुआ, स्ट्रेंथ ड्रॉप हुआ और प्रोग्रेस बिल्कुल रुक गया. इनफैक्ट अभी भी वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है बट हियर ही इज डूइंग ऑल द राइट थिंग्स. डोमिनेट्स द स्टेज विथ mere 2 months of preparation, chooses to be vegan and fight for the right cause despite going through personal battles. My brother, you are the real champ. Silver in 59 kg category, best bench press overall. Next year कोई आसपास भी नहीं होने वाला. Okay, so मेरा कहानी और क्या ही बताओ. I was just trying to hit the numbers जो कि मैं प्लान करके आया था. वो तो गलती से पोजीशन मिल गया क्योंकि कंपटीटर्स कम थे. स्क्वाट्स में मेरा प्लान 140 का था but 132.5 moved slow that day. By the way, this was 125. It moved pretty fast. बहुत अच्छा confidence boost हुआ था इससे. But as you can see, 132.5 moved pretty slow. So इसलिए मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट 137.5 का ही लिया इंस्टेड ऑफ माइंडलेसली गोइंग फॉर 140 क्योंकि वो मेरा सो कॉल्ड टारगेट था. बट अनफॉर्चुनेटली ये भी मेरे से नहीं उठा. ओके, सो बेंच आते आते मैंने रियलाइज किया कि आई वॉज इन कंटेंशन फॉर द सेकेंड स्पॉट. बट द थिंग इज ये चीज मेरे को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं किया बिकॉज आई वॉज नॉट रियली चेजिंग ए पोजीशन इन दिस कॉम्पिटिशन. मैं ये नोटिस कर रहा था कि मेरा माइंड इस पोजीशन वाले टेम्पटेशन को चेज नहीं कर रहा था. यू नो, एक एथलीट के लिए ये बहुत आसान होता है किसी पोजीशन के टेम्पटेशन में रॉन्ग डिसीजंस ले. बट आई कॉन्स्टेंटली हैड इट इन माई माइंड कि मुझे नेक्स्ट वीक से ट्रेनिंग वापस से चालू करना है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बोलता आया हूँ. एंड आई वॉज कम्प्लीटली काम थ्रू ऑल दिस chaos. I'm chasing 500 next year guys. I'm chasing 500. So this is my third attempt. 95 kg जो कि मैंने फेल किया था.
ओके सो ये वो भैया है जिसके साथ मैं सेकंड प्लेस के लिए कम्पीट कर रहा था। ये उनका थर्ड अटेम्प्ट है 105 kg। मेरे ओपिनियन में ये नो लिफ्ट है, बट इट्स ओके, नॉट ए बिग डील। आप देख सकते हैं हिप्स आर क्लियरली ऑफ द बेंच। इस चीज को मैंने वीडियो एडिट करते वक्त ही नोटिस किया, बट नथिंग अगेंस्ट दिस मैन, ही इज अ ट्रू इंस्पिरेशन। ये प्रोबेबली इस कंपटीशन के वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट्स है एंड स्टिल ही बेंचेस मोर देन मोस्ट ऑफ अस। सो गाइस, आई एम फाइनली डेडलिफ्टिंग ऑन द स्टेज। इससे बड़ा प्राइज और क्या हो सकता है मेरे लिए। द फर्स्ट इंजरी फ्री ईयर ऑफ माई ट्रेनिंग लाइफ, और स्टेज के ऊपर डेडलिफ्ट करना इज लिटरली द बेस्ट वे टू मार्क दिस ईयर। ये साल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्यारा था, सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। सो भैया ने 165 kg का डेडलिफ्ट लगा दिया। मेरा सेकंड अटेम्प्ट 170 का था एंड इट मूव्ड प्रीटी इजीली। सो भैया मेरे से 7.5 kg के लीड पे थे। उन्होंने अपना थर्ड अटेम्प्ट फेल कर दिया, सो आई कुड सिक्योर सेकंड स्पॉट अगर मैं 180 kg का डेडलिफ्ट लगाता। तब उतना कैलकुलेट नहीं किया था, बट 180 वाज रियली टेम्पटिंग। जिम में भी 180 इजी मारा था, बट एज आई सेड, आई हैड फुल क्लैरिटी कि मुझे क्या करना है। नो ग्राइंडर्स, थर्ड मिले तो थर्ड ही सही। द गोल इज टू ऐड 100 kgs टू द टोटल नेक्स्ट ईयर। सो एवरी सिंगल डे काउंट्स, एवरी ड्रॉप ऑफ फटीग काउंट्स। Okay, so now it's time for the biggest battle of the Hojai district powerlifting scene. सारे लोग इसी बैटल के लिए वेट कर रहे थे। अबीर AKA गॉर्जे लिफ्ट 66 kg का विनर। गौरव 66 kg में खेलता था, इस साल उसने 74 kg में शिफ्ट किया एंड ही इज गोना डोमिनेट दैट कैटेगरी, सबको पता है। नाउ द थिंग इज, इस कंपटीशन में एक अवार्ड दिया जाता है स्ट्रॉन्ग मैन का। तो बेसिकली GL पॉइंट्स के बेसिस पे किसका स्कोर सबसे ज्यादा है उसे वो अवार्ड दिया जाता है। एंड एवरीवन नोज दीज आर द ओनली 2 कंटेंडर्स। सो अबीर का फाइनल अटेम्प्ट स्क्वाट में 185 kg जो कि गुड लिफ्ट था, और गौरव का फर्स्ट अटेम्प्ट 195 kg का था, और 205 उसने 2 बार फेल किया था। थोड़ा ध्यान से देखिए। सो इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू बेंच प्रेस। बेसिकली स्क्वाट्स में गौरव के पास 10 kg का लीड है एंड सबको पता है बेंच में अभी डोमिनेट करेगा, बट अबीर अपना RP6 वाला वेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेल कर जाता है। Nobody has any idea what's happening. Literally हमने उसको इस वेट के साथ खेलते हुए देखा है 4-5 रेप्स के लिए। To be honest, बेंच का कंडीशन इतना अच्छा नहीं था। सेटअप अच्छा नहीं होने के कारण कुछ टेक्निकल एरर्स हो रहे थे शायद। But this is where the big guys actually show up. जब do or die सिचुएशन होता है, they rise from the ashes. इसको पता है कि ये उठा देगा, कैसे उठाएगा पता नहीं, but he knows he's gonna do it. Let's see how he does it. चल लाइट जेबा एकदम बढ़िया वेदर उड़ा गोइडा उड़ गो इजी चल कर दे चल चल किच्छु ना RP6 चल चल अबे डबल ऑल द बेस्ट दिसे गुड लिफ्ट डबल बुट দুইটা গুড দিছে বাস Remember the name, guys. You are looking at one of the future stars of Indian powerlifting. Okay, so गौरव इस तरफ 97.5 kg का बेंच लगाता है सक्सेसफुली। सो बेंच खत्म होने तक आबिर के पास 5 kg का लीड है, बट एज ऑफ नाउ गौरव इज द बेटर डेडलिफ्टर। सो लेट्स सी डेडलिफ्ट में कौन कैसा मारता है। ये आबिर का सेकंड अटेम्प्ट है 220। चल 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 चल
सो फाइनल अटेम्प्ट उसने 225 का लिया। अगर वो इस वेट को मार देता है तो ये स्ट्रॉन्गमैन का टाइटल लगभग सील कर देगा उसके लिए। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर वो इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्गमैन के बारे में नहीं सोच रहा है। लुक एट द वे ही स्टेयर्स एट द वेट। उसे बस इस वेट को उड़ाना है। इस मोमेंट में वो किसी ट्रॉफी के बारे में नहीं सोच रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। चलो उठा भी जब नहीं हो। What a lifter guys, I am so privileged कि मैं उसके कैटेगरी में खेलता हूँ। Being an athlete, I love facing the best out there and he is one of the best, जो कि मेरे ही जिम में मेरे आंखों के सामने ट्रेन करता है। भाई मेरे ही कैटेगरी में तेरा प्रेजेंस मुझे एक बेटर लिफ्टर बनने के लिए पुश करता है। सो गाइस ये गौरव का फाइनल डेडलिफ्ट अटेम्प्ट है 227.5। अनडाउटेडली अनदर अमेजिंग लिफ्टर। वो 74 kg कैटेगरी को काफी लंबे समय तक डोमिनेट करेगा। सो द टोटल एज ऑफ नाउ इज गौरव 520 kg एंड आबिर 517.5 kg। लेकिन हम सबको पता था कि छोटे से मार्जिन से आबिर गौरव को हरा देगा जीएल पॉइंट्स में, क्योंकि गौरव का बॉडी वेट आबिर से ऑलमोस्ट 3 kg ज्यादा है। सो इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट सम हैप्पी फेसेस एज ऑफ नाउ। जैसे कि आपने देखा मिली को 47 kg कैटेगरी में गोल्ड मिला, नवंकुर को 59 kg कैटेगरी में सिल्वर मिला। ऑल्सो बेस्ट बेंच प्रेसर ऑफ द कॉम्पिटिशन का अवार्ड भी मिला। आबिर को मिला 66 kg का गोल्ड और मेरे को पता नहीं कैसे कैसे 66 kg का ब्रॉन्ज मिल गया। जीएल पॉइंट बेशी आबिर नेक्स्ट हम दोनों फाड़ेंगे इस चीज को। हम दोनों मिलके फाड़ेंगे नेक्स्ट ईयर। मैं नेक्स्ट ईयर शायद खेलूंगा, शायद पता नहीं मेरे को। अरे कहना क्या चाहते हो? मेन एलिगेंट कोण हवा पडे आबिर 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 ना आबिर नाथ। एट दिस पॉइंट मैंने रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि गौरव का टोटल कितना है और मैंने एज्यूम कर लिया था कि कैलकुलेशंस में गलती थोड़ी होगा। থাকিব পাৰে সেইকাৰণে কৈ দিছো আবিৰ মজুমদাৰ পাইছিলে 80.75 ডিএন পইণ্ট আৰু গৌৰৱ দেৱে পাইছিলে 80.79 75 আৰু 79 ৰ মাজত ডিফাইন পইণ্ট वीडियो करिस আমি আর লোকে হ্যান্ডশেक कर दो। भाई टू बी ऑनेस्ट मैं गौरव के लिए खुश था। मैं उसको कांग्रेचुलेट करने के लिए उसके साथ हाथ मिलाने जा रहा था। फिर से सुनो। वीडियो करिस আমি আর लोके হ্যান্ডশেक कर दो। सो दिस इज द पॉइंट जहां वो कंट्रोवर्सी सामने निकल के आया। इसके बारे में डिटेल में मैं कुछ ही मिनट्स में बात करने वाला हूँ। बेस्ट टीम हो जाए 2025 So guys, both Gaurav and Abir are two of the rising stars of the Assam powerlifting scene. गौरव ने क्लियरली अपना स्क्वाट का फाइनल अटेम्प्ट 205 kg का फेल किया था। अनाउंसर ने क्लियरली अनाउंस किया कि योर बेस्ट स्क्वाट इज 195 kg। गौरव का टोटल होता है 520 kg एट 68 पॉइंट समथिंग kg बॉडी वेट, और आप स्क्रीन के ऊपर उसका जीएल पॉइंट्स देख सकते हैं। और आबिर का टोटल लिफ्ट इज 517.5 kg एट 65 पॉइंट समथिंग kg बॉडी वेट, और आप स्कोर को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं।
सो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द इवेंट का जो टाइटल है वो जीएल पॉइंट्स के बेसिस पे दिया गया था एंड क्लियरली आबिर इज द विनर। बट अनाउंसर ने क्या बोला आप एक बार फिर से सुन लीजिए। अबीर मजुमदार पाइছিলে 80.75 জিএল পইণ্ট আৰু গৌৰৱ দেৱে পাইছিলে 80.79 75 আৰু 79 ৰ মাজত ডিফাইন কৰিছে 75 আৰু 79 ৰ মাজত सो अनाउंसर ने जब अनाउंस किया मैंने इस रिजल्ट को इजीली एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया था बिकॉज कौन एक्सपेक्ट करेगा कि कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हो सकता है। मैं स्टेज के सामने सीढ़ी के सामने चला गया, वेट कर रहा था कि कब गौरव नीचे आएगा और मैं उसको कंग्रेचुलेट करूंगा। वीडियो कॉलिंग আমি আর লোকে হ্যান্ডশেক করে দেব। इवन दो आबिर मेरे जिम के तरफ से खेल रहा है और गौरव किसी और जिम के तरफ से खेल रहा है, बट आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर गौरव। फिर ये फंडा रोहित मेरे को आके बताता है कि देखो कुछ गलती हुआ है, जीएल पॉइंट्स में के कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। सो हम जाते हैं जजेस के पास चीजों को क्लैरिफाई करने, बट दे वेर एक्सट्रीमली रिलक्टेंट, दे वेर नॉट विलिंग टू शो अस द स्कोर कार्ड, मतलब ये दिखाने का नियम नहीं है वगैरह वगैरह। एनीवेज जब हमने रिक्वेस्ट किया और थोड़ा सा प्रेशर डाला, दे शोड अस द स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड में गौरव का स्क्वाड 205 केजी लिखा था। अनाउंसर क्या बोलता है, योर बेस्ट स्क्वाड इज 195 केजी। गौरव फेल्ड द 205 केजी अटेम्प्ट ट्वाइस। और इस चीज को हम इस पेपर से भी कंफर्म करते हैं बाद में, सब कंट्रोवर्सी खत्म होने के बाद। सो इसको लेके और कुछ किया नहीं जा सकता, द एंटायर इवेंट वाज ऑलरेडी फिनिश्ड। एनीवेज मीनवाइल मैंने गौरव को बुलाया था स्टेज के ऊपर, उससे मैंने पूछा कि भाई तेरा स्क्वाड का फाइनल अटेम्प्ट कितना था, बिकॉज मैंने देखा नहीं था, मैं किसी दूसरे साइड पे था, उधर शायद बेंच वगैरह चल रहा था किसी का। दिस इज द मोमेंट वेयर थिंग्स टेक ए कंप्लीटली डिफरेंट टर्न। मैंने उसको लेजिट पूछा था कि भाई तेरा स्क्वाड का फाइनल रिजल्ट कितना था, 195 या 205। सो ही वाज लाइक काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि उसका फाइनल गुड लिफ्ट कितना था, एंड एट द एंड वो कोई क्लियर आंसर दिए स्टेज से चला जाता है। माय पॉइंट इज हाउ कैन एन एथलीट नॉट नो कि उसका बेस्ट स्क्वाड कितना है, लाइक हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। अगर हम जिम में भी कोई पीआर मारते हैं वो हमें याद रहता है। ओके लेट्स से यहाँ किसी ने कोई गलती किया है, लेट्स अज्यूम किसी ऑफिशियल के द्वारा कुछ गलती हो गया और उन्होंने फाइनल अटेम्प्ट करेक्टली नहीं लिखा। बट माई क्वेश्चन टू गौरव एज एन एथलीट इज, भाई मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ, तेरे को इतना ज्यादा मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, अगर तेरे को पता है कि तूने 205 फेल किया, लुक एट योर रिएक्शन, लाइक लिटरली लुक एट योर रिएक्शन आफ्टर यू फेल्ड द लिफ्ट। सो तेरे को पता है, ठीक है ना, तूने 205 फेल किया था। सो हाउ कैन यू एक्सेप्ट ए सर्टिफिकेट दैट सेज कि तूने 205 पास किया था। आई कैनॉट अंडरस्टैंड कि कैसे एक एथलीट एक ऐसा सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर सकता है जिसमें उसके नंबर्स गलत लिखे गए हैं। अगर तू बस इतना जाके बोलता ना कि अच्छा डिसीजन ले लिया गया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट जो सर्टिफिकेट में लिखा गया है वो करेक्ट नहीं है, तब वहां तू सबका दिल जीत लेता जस्ट बिकॉज तूने ऑनेस्टी नहीं छोड़ा। सो दैट्स माई ओपिनियन फ्रॉम दिस एंटायर सिचुएशन गाइज। I think the officials could have done better. Gaurav should have done better. आबिर लिटरली गौरव के स्क्वाड का लास्ट अटेम्प्ट में उसको नी स्लीव्स पहना के दे रहा था। तो आई थिंक दैट इज ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। अगर वो ट्रॉफी के बारे में सोचता तब तो वो तेरे को हेल्प भी नहीं करता है ना। सो ट्रॉफी किसी को भी मिले, इट डज नॉट रियली मैटर, तू रख ले ट्रॉफी, बट एटलीस्ट से इट कि मेरे सर्टिफिकेट में 205 केजी स्क्वाड लिखा है, ये गलत लिखा है। अगर 205 के जगह पे 190 लिखा होता तब तो तू जाके आवाज उठाता, तू कंप्लेन करता। तो अगर ज्यादा लिखा है उसको भी क्वेश्चन करो यार। इट्स अबाउट द डिग्निटी दैट यू मस्ट हैव एज एन एथलीट। हाउ कैन यू एक्सेप्ट अ नंबर दैट्स नॉट योर्स। सो आबिर वाज द वन डिजर्विंग द बेस्ट लिफ्टर अवार्ड, द स्ट्रॉन्गमैन ऑफ द इवेंट का अवार्ड। सो उसे वो नहीं मिला और इसीलिए हमने उससे ये ट्रॉफी लिफ्ट कराया बार बार। सो दैट्स ऑल आई हैड टू से फ्रॉम दिस एंटायर सिचुएशन। मैं अब भी तुझे टॉप पे देखना चाहता हूँ। आई नो यू हैव द पोटेंशियल टू बी वन ऑफ द बेस्ट लिफ्टर्स ऑफ इंडिया। So I would love to see you lead by example कि कैसे एक एथलीट ऑनेस्ट रह के टॉप पे पहुंच सकता है, बिकॉज यू नो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई वुड लव टू सी यू टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। बहुत लंबा बात कर लिया मैंने इस टॉपिक के ऊपर। द अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट, टू बी ऑनेस्ट आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड जिस तरीके से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। इनफैक्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था। स्टेज काफी सही था,
मोस्ट ऑफ द जजेस वर एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड और टाइम मैनेजमेंट भी डिसेंट था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल सफिशिएंट स्पेस था, स्पेस का कोई दिक्कत था ही नहीं। मैं इन चीजों को इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ऑल्दो दीज थिंग्स शुड बी एब्सोल्युटली ऑब्वियस, लाइक इन चीजों से इश्यूज होनी ही नहीं चाहिए, बट लास्ट ईयर हमें इन चीजों से काफी ज्यादा दिक्कत फेस करना पड़ा था, बट दिस ईयर मैसिव इंप्रूवमेंट। बट यस, एक दो इश्यूज थे, लाइक टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं था। लाइक जो स्टार्ट होने का टाइम है वो बहुत ज्यादा डिले किया गया और उनको खत्म करना होता है बाय 6 और 7 PM, ताकि जो बाहर के प्लेयर्स है वो टाइमली घर पहुंच सके। तो उनको बेसिकली इवेंट को रन करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है और इसके वजह से हमें वार्म अप के लिए बहुत कम टाइम मिला। लिटरली आबिर ने जो स्क्वाड का फर्स्ट अटेम्प्ट मारा था 180 kg, वो बस 1 सेट ऑफ स्क्वाड्स के बाद मारा था, 1 सेट ऑफ 100 kg के 5 reps, दैट्स इट। तो इससे क्या होता है, प्लेयर्स के इंजरी के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखो प्लेयर्स बहुत ज्यादा फटीग रहते हैं प्रीवियस डे के ट्रैवलिंग से, कुछ लोग वाटर कट गट कट से आते हैं तो बॉडी वेट ड्रॉप हुआ रहता है उनका, पूरा दिन का एक फटीग रहता है, लाइक इधर उधर दौड़ा दौड़ी करते करते एक फटीग हो जाता है बॉडी। देन विदाउट प्रॉपर वार्म अप उनको एक मैक्स एफर्ट लिफ्ट लगाना होता है। सो दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस फ्रॉम एन इंजरी पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक इस चीज को बहुत इजीली एड्रेस किया जा सकता है अगर इवेंट को टाइमली स्टार्ट किया जाए। अगर 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो मेक श्योर कि इवेंट 9 बजे ही स्टार्ट हो रहा है। और आई थिंक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स नहीं, एथलीट्स को भी अपने ऊपर लेना चाहिए। इस बार हमसे भी लेट हुआ लेकिन हम फिर भी 9 बजे तक पहुंच गए और प्रोग्राम 9 बजे तक शुरू होने को था, बट हम जब पहुंचे द एंटायर वेन्यू वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी। बाकी जिम के पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट दिख ही नहीं रहे थे। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सब लोग ये मान के बैठे हैं कि प्रोग्राम तो लेट से ही स्टार्ट होगा, मैं जल्दी जाके क्या करूंगा। देखो दिस इज नॉट द पॉइंट, इट्स अबाउट यू रेस्पेक्टिंग द कंपटीशन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन। अगर ऑर्गेनाइजर्स कुछ गलत करते हैं, टाइम से स्टार्ट नहीं करते हैं, तो वो उनका मैटर है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम उस कंपटीशन को रेस्पेक्ट करो जिसमें तुम पार्टिसिपेट करने वाले हो, जो कि तुम्हें प्रोबेबली एक मेडल देगा। तो अगर तुम खुद उस कंपटीशन को रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो बेसिकली उस मेडल का भी कोई रेस्पेक्ट नहीं है जो तुम उस कंपटीशन से जीतने वाले हो, है ना। इट बिकम्स लाइक ए लूप कि वो सोच रहा है कि ये लेट करेंगे, ये सोच रहा है कि वो लेट करेंगे। ऐसा नहीं होता। You as an athlete should respect the competition, respect its rules and regulations, जो कि पहले सेट किया जाता है। 9 बजे स्टार्ट होगा, be on time. And last but not the least, the equipments were kind of average, especially the barbell, जो कि बहुत लोगों ने कंप्लेन किया कि नर्लिंग अच्छा नहीं था। मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन बेंच प्रेस का जो सेटअप था ना, उसमें हर एक इंसान को मुश्किल फेस करना पड़ा। बट दिस इज व्हाट इट इज, आई गेस। आई डोंट थिंक इंडिया के किसी भी कंपटीशन में परफेक्ट कंडीशंस मिलते हैं, सो दिस इज एक्सेप्टेबल, बट ऑब्वियसली वी वुड एक्सपेक्ट इम्प्रूवमेंट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए मैसिव थैंक यू टू अरुबदा एंड हिज टीम, जिन्होंने मिलकर इस कंपटीशन को इतना स्मूथली ऑर्गेनाइज किया है। मैं एक एफिलिएटेड जिम का ओनर हूं एंड एक एथलीट भी हूं जिसने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, एंड आई कैन प्राउडली से कि मुझे और मेरे किसी भी प्लेयर को किसी भी टाइप का इशू फेस करने को नहीं मिला है। सो अगर पार्टिसिपेंट्स और पार्टिसिपेंट्स के मैनेजर्स को किसी भी टाइप का इशू नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द इवेंट, इट इज ए प्रूफ कि like the entire event was organized pretty smoothly. So a huge thank you to you guys. So that's it for this video guys. इस वीडियो को यही कंक्लूड करते हैं। हमारे जिम से टोटल 21 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है एंड 13 ऑफ देम वर मेडलिस्ट्स। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी मेडल लाया। बट द थिंग इज, इस मेडल से ज्यादा खुश मत होना, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ यू द नंबर्स आर नोवेयर नियर द कॉम्पिटिटिव लेवल। सो जिनको मेडल मिला है कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड, और जिनको नहीं मिला है कीप योर हेड हेल्ड हाई। दोनों को इक्वली मेहनत करना है। बेसिकली मेडलिस्ट को मैं ये बोलना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि भाई बेसिकली प्लेयर्स कम थे तो हमने मेडल उठा लिया। ये मेडल बस ये बोलते हैं कि उस दिन जो प्लेयर्स प्रेजेंट थे उन प्लेयर्स में से तुम्हारा पोजीशन क्या है। नेक्स्ट ईयर तो और ज्यादा प्लेयर्स जाएंगे, आई नो इजीली 30+ हो जाएगा नेक्स्ट ईयर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। 74 kg कैटेगरी में ही मैं इजिली 8 जन को काउंट कर पा रहा हूँ अभी से ही, कुड बी मोर एज वेल, एंड सम ऑफ देम आर रियली स्ट्रॉन्ग, और नेक्स्ट ईयर में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। व्लॉग का जो पार्ट 2 रिलीज करूंगा कुछ दिन बाद, दैट इज मोर रेलेवेंट टू द एथलीट्स। उसमें हम प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करेंगे। सो या मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए कीप सरपासिंग योर लिमिट्स।